रिक्वायरमेंट हुआ हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। कोई नहीं बताता हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कैसे करनी है। ये है सिस्टम की प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिनेमा ऑडियंस फोरकास्टिंग चैलेंज, जो कि एक रिग्रेशन टाइप की प्रॉब्लम है, यानी हमें यहाँ नंबर्स प्रेडिक्ट करने हैं। ठीक है, और उसमें भी एक स्पेशल सब टाइप है जो है टाइम सीरीज फोरकास्टिंग। काइंड ऑफ ये रियलिस्टिक है कि रियल में इस तरह की ज़रूरतें होती हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट लेट मी टेल यू कि ये भी ख़त्म होने वाला है, और मैं इसमें टॉप 10 में 3 अकाउंट मेरे हैं, है ना। मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा, मैं just बता रहा हूँ कि हाँ, जो आप सुनेंगे वो कहीं ना कहीं एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस से होगा। ठीक है, अब और ये एआई जनरेटेड है, ये स्लाइड वगैरह ये सब, बट जो मैं कन्वे करना चाहता हूँ उसमें काफ़ी कुछ है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें स्पेशल जो पहले के टर्म्स में नहीं होता था वो ये है कि इसमें हमें आई थिंक 7 हमें फाइल्स दी गई हैं। ठीक है, 7 फाइल्स दी गई हैं जिनको हमें इनको यूज़ करके हमें प्रिडिक्ट करना है। और प्रिडिक्ट क्या करना है, हमें हमें प्रिडिक्ट करने हैं नंबर। ठीक है, जो कि हैं, कहाँ गए, ये रहे ना। हमें एक्चुअली ये प्रिडिक्ट करना है ऑडियंस काउंट कितने कितने आएगी। ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग, कहीं कभी बहुत ज़्यादा आ रहा है, कभी बहुत कम आ रहा है। ठीक, हाँ, बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत कम। ठीक, कुछ भी सीजनैलिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले जो मैंने प्रोसेस फॉलो किया है, जो आपको करना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम रहता है हर टर्म पर। ठीक है, आप देख लीजिए। रॉ डेटा है बहुत सारा हमारे पास। कितना है हमारे पास रॉ डेटा, हमारे पास इतनी सारी फाइल है सब में, है ना। सबको हमें कुछ ना कुछ उसमें कुछ तो शायद यूज़फुल होगा ही ना। ठीक है, रॉ डेटा है फ्रॉम डिफरेंट फाइल्स। दूसरा है उसको क्लीन करना है। ठीक, क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा टास्क नहीं है ऑनेस्टली, इस टर्म तो कुछ नहीं है, पिछले टर्म बहुत बहुत ज़्यादा था। क्लीनिंग का इसमें कुछ खास नहीं है, तो बस थोड़ा बहुत उसको नल वगैरह वो सब निकालना है तो निकाल दीजिएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि इनको मर्ज करना है। 7 फाइल्स हैं, 7 फाइल्स हैं, और आई थिंक बहुत सारे कॉलम्स हो जाएंगे, 20-22 तो हो ही जाएंगे टोटल। इन सबको मर्ज कर देंगे हम तो, लेकिन इतने सारे को हम मर्ज करेंगे कैसे। ठीक है, मर्ज करने के बहुत तरीके होते हैं। आप जॉइन किस तरह से करते हैं, सीक्वल आपने थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, तो आपको पता होगा कि मर्ज हम बहुत तरह से कर सकते हैं। अब मर्ज हम अलग अलग तरह से करेंगे तो हमारे पास अलग अलग कॉलम्स आएंगे। हम बहुत ही स्ट्रिक्ट मर्ज करेंगे तो हमारे पास कम कॉलम्स आएंगे, 7, 8, 9। ठीक है, मे बी हर फाइल को मर्ज करने की ज़रूरत नहीं है, बट मेरे पास कोड है, मैंने कुछ फाइल्स मर्ज की। ठीक है, कुछ फाइल्स मर्ज की हैं मैंने, ये रही। ठीक है, मैंने कितने कितने सबको लोड कर लिया और उनको मर्ज किया। यहाँ पे जो लिखा है ये मैंने ही लिखा था। ठीक है, बस उसको वो फॉर्मेट करा लिया है। ठीक है, बुक नाउ को मर्ज किया, इसको मर्ज किया, इसको मर्ज किया, और इन सबको मर्ज करके एक फाइल बना ली। ठीक है, एक फाइल बना ली। ये बहुत स्ट्रिक्ट मर्ज नहीं है, लेफ्ट जॉइन से मर्ज करना है। अगर इस टर्म में आप देख रहे हैं जो कि वेरी अनलाइकली है, पर लेफ्ट जॉइन से मर्ज किया मैंने, और देन हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स आ गए। ठीक, या मैं कोड दिखाने नहीं बैठा हूँ, कोड जस्ट मैंने बताने के लिए था कि किसी ने नहीं पता हो तो ये मेरे नोटबुक में। ठीक, और नेक्स्ट हम आते हैं स्मार्ट फीचर्स। अरे ये बहुत ज़रूरी है कि ये टाइम सीरीज़ का डेटा है, नॉर्मल नहीं है कि हमारा ट्रेन डेटा था और उसमें हमने कर दिया। ठीक है, टाइम सीरीज़ का डेटा है ये, तो उसमें हमें टाइम के हिसाब से करना पड़ेगा। और जितने हमने कॉलम्स हैं, जितना हमारे डेटा दे रखा है ना, उसमें से हम नए फीचर्स निकालने की कोशिश करें। बहुत से मैंने ट्राई किए, बहुत सारी चीज़ें फेल हो गई, बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई। जैसे कि ये सब, ये ड्रामा वगैरह यहाँ क्या क्या दे रखा है। एक तो बहुत बेहतर मैं सलाह दे रहा हूँ, मैंने एक्सेल में क्यों खोल रखा है ना। लोग क्या करते हैं कि यहाँ नोटबुक में उसको डॉट हेड करके देख लिया, पर वो नहीं दिखता ना सही से। मुझे एक्सेल में ही दिखता है बढ़िया। और यू शुड नो कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ यहाँ हम फटाफट हम फिल्टर्स लगा सकते हैं। तो जितना मेरा डेटा की अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी, उतना मैं बेहतर कर पाऊँगा। मैं इस वीडियो में मैं सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, इस वीडियो में मैं अप्रोच बता रहा हूँ कि क्या मैं करता हूँ, है ना। मे बी आपको भी काम आए। ठीक है, तो हमें इसमें पता चल गया कि थीटस में क्या है। हमें ये भी पता चल रहा है खाली डेटा में ये सब काफ़ी कुछ जानकारी हो रही है। पिवट टेबल्स वगैरह बनाएंगे तो और हो जाएगा, लेकिन हमें पता चलेगा देखो इसमें इतने यूनिक वैल्यूज़ हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वगैरह वगैरह की। ठीक है, ये मेरे मर्ज डेटा में था थीटा टाइप, और इसको एनकोड किया है 3-4 तरह के हैं इसमें, बढ़िया। और जो एनकोडिंग वर्क की वो भी मैंने सब तरह की एनकोडिंग लगाई थी। ठीक है, प्रोसेस क्या होता है आगे देखते हैं। गेटिंग द डेटा रेडी, हमारे पास 4 मेन है। हाँ, एक्चुअली 5 थे शायद ना, मेन 4-5 मेन थे।
मेटा डेटा ये गलत लिखा है ये इन्हें ना। 5 फाइल्स मैंने ज्वाइन की थी इनिशियली लेफ्ट ज्वाइन से, एंड देन हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स आ गए, थोड़ा स्ट्रिक्ट ज्वाइन था लेफ्ट ज्वाइन। और भी कर सकते हैं तो उसमें नल वैल्यूज़ वगैरह घुस जाएंगी, ठीक है। फिल इन द मिसिंग डेटा, बिल्कुल सही है। फिक्स द डेटा टाइप्स, ये भी ठीक है। हाँ, टर्न द टेक्स्ट इनटू नंबर, इसका ध्यान रखना ना, इसको कहते हैं इनकोडिंग। लेबल एनकोडर वर्क किया था। स्पॉट वियर डेटा, स्पॉट वियर डेटा ऐसे ही नहीं हो जाता, स्पॉट करने के लिए टाइम लगता है, उसका थोड़ा एनालिसिस वगैरह करना पड़ता है। और वियर डेटा कैसा हो सकता है, आउटलायर हो सकते हैं पर नेसेसरीली इसमें नहीं। जैसे कि कहाँ गया आउटलायर, यहाँ क्या हो सकता है, कोई बहुत ज़्यादा किसी थिएटर पर आ जाए डेटा, आई मीन थिएटर पर लोग आ जाएं, है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आउटलायर ही हो सकता है कोई हॉलीडे हो या कुछ हो, रेशनली अगर हम सोचें तो, ठीक है। और ये चीज़ें ध्यान रखना है, मतलब मैं रिकमेंड करूँगा कि सारा जितना है ना ये सारी फाइल्स इनको डाउनलोड कर लो और एक्सेल में देखा करो कि है क्या, या क्या है क्या, उसको लिख लो, कॉपी पे लिख लो कितने कितने कॉलम्स हैं, क्या है, फिर ज्वाइन करने में भी आसानी होगी, नहीं तो मेंटल मैप कितना रहेगा, ठीक है। ये सब डेटा क्लीनिंग ऑपरेशंस, टेक्स्ट इनटू नंबर, इसको कहते हैं एनकोडिंग। स्पॉट वियर डेटा, थोड़ी बहुत डेटा क्लीनिंग है, इस टाइम में थोड़ी बहुत है, पिछले में ज़्यादा थी, बट ये करना पड़ेगा। उल्टा सीधा आप कुछ कुछ निकालने, कुछ कुछ रोज़ निकालना। और एक और सजेशन है मेरा कि जो भी धारणाएं होती हैं, जो भी मिथ हैं इसको लेके, वो ऐसे कि जैसे जैसे कि बहुत सारा मिसिंग डेटा है, किसी में 90% मिसिंग डेटा है तो उसको रिमूव कर दो, है ना। हाँ, उसको हटा दो, या 90% है 95% भी मिसिंग है तो नहीं करना ना, कुछ भी नहीं करना। जितना आपकी अजम्पशंस लगेंगी उतना आपके ज़्यादा चांसेस हैं गलत होने के। कोई अजम्पशन नहीं रखनी, कुछ नहीं रखना। हो सकता है डुप्लीकेट डेटा भी बहुत बेहतर काम कर रहा हो, ट्राई करके देखो। हो सकता है आउटलायर जिसे आप कह रहे हो वो भी बहुत बेहतर काम कर रहा हो सकता है, जिसमें 98% भी मिसिंग हो, 99% भी मिसिंग हो, वो भी कहीं ना कहीं 1% वो जो डेटा है उसमें किसी कॉलम में, तो वो बहुत यूज़फुल हो, ठीक है। ये बार बार वही बात हो रही है, कंबाइनिंग, ठीक। फीचर इंजीनियरिंग, इस टर्म के हिसाब से या किसी भी टर्म के हिसाब से फीचर इंजीनियरिंग बहुत ज़रूरी है। फीचर इंजीनियरिंग में क्या होता है, हम नए नए कॉलम्स बनाते हैं, और इस पर मैंने बहुत ज़्यादा काम किया। अब फीचर, अगर आपको नए नए फीचर सोचने पड़ेंगे, भाई हो क्या सकता है, नया नया क्या हो सकता है, ठीक है। जैसे मेरे पास यहाँ बुकिंग का डेटा है, फीचर क्या हो सकता है इसमें नया, कि भाई कितनी टिकट बुक हुई, कितनी टिकट, इसमें क्या था कि मशीन से कितनी टिकट बुक हुई, उसका क्या रेशियो था, हाँ, या फिर जितनी ऑनलाइन इस ऐप से बुक हुई उसका क्या था, ठीक है। कितने लोग आते हैं उनके हिसाब से कि टोटल हमारी जितनी बुक हो रही हैं मशीन पर, और उससे, और उसके बाद कितने आते हैं, मतलब नए नए फीचर्स हमें ज़रूर ज़रूर ऐड करने पड़ेंगे, ठीक। और एज आई सेड अजम्पशंस नहीं रखनी, नए एक एक फीचर बनाइए, जस्ट एक फीचर, वन फीचर एट अ टाइम, टेस्ट करो उसे, टेस्ट करो। और उसको देखो उसका कुछ R2 वगैरह में कुछ इंक्रीज़ हो रहा है कि नहीं। कई बार ओवर फिटिंग होती है, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, तो मतलब मैं 10 ट्राई करता हूँ तो उसमें से 1 या 2 काम का होता है, ठीक है। ये जो लिखा है बिल्कुल अच्छा लिखा है, ठीक है। यस नो, हाँ, फ्लैग्स वाले ये होते हैं टाइम बेस्ड फीचर, बिकॉज ये टाइम सीरीज डेटा है, टाइम सीरीज का इस बार प्रॉब्लम है, तो लैग वाले और रोलिंग वाले दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर टाइम सीरीज में है तो, ठीक है। इसने 7, 14, 30 लिख दिया, और इसमें ट्राई करना लेने चीज़ लैग और फीचर। लैग में क्या होता है, व्यूज पास डेटा टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, ठीक है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही लिखा है। व्हाट हैपेंड यस्टरडे, व्हाट वाज द पैटर्न लास्ट वीक, और ट्रेंड्स वर फ्रॉम 2 वीक्स अगो, ठीक है। 1, 7, 14 वीकली हो सकता है, बाई वीकली हो सकता है, वो मंथली भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्या है। और जैसे 1, 3, 7, 9, 12 दिन पहले क्या था, 14 डेज पहले क्या था, ठीक है। जनरली जैसे IRCTC वगैरह या ट्रेन टिकट होती हैं तो उसमें ये बहुत पहले से होता है, टिकट्स में नहीं होता मूवीज़ की, ठीक है। रोलिंग वाले भी, रोलिंग वाले ये बहुत ज़रूरी है टाइम सीरीज़ के लिए। अच्छा अच्छा, एक चीज़ और आ गई, ट्रेनिंग और टेस्टिंग की बात आ गई ना। टेस्टिंग की बात आ गई, तो ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग और मॉडल स्प्लिट डेटा करते हैं, ये वो करते हैं। एक चीज़ है जिसको, जो कि रिक्वायरमेंट भी है ना, हाँ मेरे पास अभी खुल नहीं रहा वो टैब,
रिक्वायरमेंट होगा हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। कोई नहीं बताता हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कैसे करनी है, कोई नहीं बताता हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कैसे करनी है। आपने मॉडल वगैरह बनाया और आपको ट्यूनिंग करनी है तो मे बी आप जीपीटी को दे देंगे कि भाई करो, कुछ इस तरह से कोड दे देगा वो कि ये लो, ये रही ग्रिड सेट सीवी या रैंडमाइजर सीवी, उसमें ये रहे पैरामीटर्स, इसको चेंज करते रहोगे, आप उसको चलाते रहोगे, टाइम बर्बाद होगा। एज आई सेड, अजम्पशंस नहीं रखनी। फिर जैसे ये पैरामीटर है, इसमें ये पैरामीटर ग्रिड में 4 पैरामीटर्स दिए हुए हैं। हाउ डू वी नो कि ये अच्छे ही हैं? हो सकता है हमारे प्रोडक्शन को नुकसान पहुंचा रहे हो ये, हो सकता है मैक्स डेप्थ हमें रखना ही ना हो, या फिर हमें ये रखना ही ना हो, एस्टिमेटर ही नहीं रखने हो, है ना। उसको कैसे पता लगाया जाए कि ये हमारे मॉडल के लिए बेहतर है या नहीं, कि ये हमें हेल्प भी कर रहे हैं या नहीं। तो उसके लिए बेस्ट जो मुझे सोल्यूशन मिला है वो है ये लाइब्रेरी, वेट्स एंड प्राइसेस। ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है। लॉग इन करके यहाँ करना, और इससे हमें पता कैसे चलेगा, जैसे कि ये स्निपेट है मेरे की, मैंने यूज़ की थी इसे, है ना, इसका स्वीप यूज़ किया था और उसने बता दिया कि ये इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा थी मेरे प्रोडक्शंस में, इसकी सबसे कम थी। कोरिलेशन क्या था, इसके ज़्यादा कम होने से कितना मेरे मॉडल पर असर पड़ रहा था। तो हमें ये पता चलता है इससे कि हाँ, ये बहुत ज़रूरी पैरामीटर है, बहुत ज़रूरी है हमारे R2 के लिए, या फिर ये पैरामीटर हमारी प्रेडिक्शंस को नुकसान पहुंचा रहा है, तो हम उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। और हम देखें किसी भी उसको, किसी भी रिग्रेसर को या किसी को इतने पैरामीटर्स होते हैं, देखिए कितने होंगे, 8-9 तो हैं ये। हमें सबके सब नहीं चाहिए, हमें कुछ कुछ चाहिए, कौन से नहीं चाहिए तो हम WNP यूज़ करेंगे, हमें पता चल जाएगा इजीली। जब उसको यूज़ कीजिए देन हमें पता चल जाएगा, और उसको हटा लीजिए, अपनी नोटबुक में नहीं रखना इसे ना। ये बहुत बढ़िया तरीका है, कोई नहीं बताएगा, ये कोई नहीं बताएगा, ठीक है। हाउ फोरकास्ट वर्क्स, ये सब बकवास बातें हैं, ठीक है। ये छोटी सी वीडियो जस्ट मैंने टिप्स देने के लिए बताई थी कि हाँ, ये आखिर सोच विचार कैसे आपको करनी है अगर आपको आता है प्रोसेस, ओनली इफ यू नो द प्रोसेस।